चल बे जल्दी आ, गर्मी की शॉपिंग करने जाना है। हाँ भाई चल रहा है ना। हाँ बे किधर है, जल्दी एड्रेस पे पहुंच, शॉपिंग पे जाना है गर्मी की। बोलो सेठ क्या चाहिए। और ये आवाज किसकी आ रही है? वो मेरा दोस्त आया शॉपिंग करवाने के लिए साथ। ओ सेठ ऐसा है। तो बताओ क्या चाहिए? सिर्फ एक अंडरवेयर और कुछ भी नहीं। समर वैकेशन जो गर्मी की छुट्टी में आता है, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। ऊपर से काला हुआ और गर्मियां मुझे और काला करके चली जाती है, और कई बार तो डार्क करके चली जाती है। लड़कियों का तो ठीक है, वो तो गर्मियों में हाथ पैर मास्क ग्लासेस सब लगा लेती है, और दूसरी तरफ लड़के एक बनियान में पूरी गर्मी निकाल देंगे। लड़के दोपहर के 12 बजे के बाद ही बाहर निकलते हैं। वो इतने हरामे होते हैं कि सूर्य को अपनी पावर दिखाने चले जाते हैं, और गर्मियों की छुट्टियों के बाद वो इंग्लिश और अफ्रीकन दोनों मिक्स हो जाते हैं। बनियान की जगह पे व्हाइट और बाकी की स्किन काली पड़ जाती है। इतना काला देख के सीबीआई वाले भी घर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं आपके घर में काला धन है। घर वाले समझाते वो काला धन नहीं हमारा बेटा है। गर्मी की छुट्टी के बाद बंदी उसके बंदे को पहचानने से मना कर देती है। फिर वो मार्केट से अनसर्ट चीजें ले आता है गोरा होने के लिए। जब तक उसकी ट्रेनिंग खत्म होती है तब तक उसकी बंदी 3-4 बंदे और बदल देती है। धूप में गोरे लोग काले पड़ जाते हैं, पर मैं तो पहले से ही काला हूँ इसलिए नीला पड़ जाता हूँ। मैं कड़ी धूप में खेलने के बाद घर जाता हूँ। जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ पापा परेशान लगते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने जल्दी जल्दी मांगना चालू कर दिया। एक सीपी सिंह बंगलो, एक ऑडी कार और एक प्राइवेट पूल। पापा को बोला मैं हूँ आपका बेटा। फिर जो मेरे पापा ने मुझे पिटा है, क्योंकि वो मुझे जीनी समझने लगे थे और खुद को आका। उन्होंने मुझे मार मार के कैटली में डाल दिया। मेरा छोड़ो, मेरा दोस्त इतना काला पड़ गया कि जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसके पापा ने उस पर केस कर दिया। उसके पापा पुलिस में है। वो सोच रहे हैं कि मैंने आज तक रिश्वत ली नहीं, तो ये काला धन आया कहां से? पता नहीं इतनी गर्मी पड़ती क्यों है। उसमें भी मम्मी मना करती है दोपहर में घर से बाहर मत निकलो, जैसे कि उन्होंने घर में 4 टन का एसी लगवा रखा हो। और पापा कहता है एसी का बिल ज्यादा आता है इसलिए कूलर से काम चला लो। और हमारा कूलर जैसे उसके सामने रात को सोते हो तब ऐसा लगता है कि हमें किसी ने किडनैप कर लिया हो और हेलीकॉप्टर में कहीं पे ले जा रहे हो। और पापा को लगता है कि बेटा वैकेशन में पढ़ाई में पीछे ना रह जाए, इसलिए वैकेशन में ट्यूशन लगवा देते हैं। बेचारा लड़का एक साइड एग्जाम देके छुट्टी की मजे लेने की सोच रहा है, और इस साइड ट्यूशन टीचर आके तुम्हारे ले लेते हैं। जैसे कि ट्यूशन टीचर ने सूर्य देव ने ही भेजा हो और जाओ और बच्चों की बजा दो। वो परेशान नहीं होते, वो हमें परेशान करते हैं। ऐसी गर्मी में दोपहर 12 बजे ट्यूशन रखते हैं, और कड़ी दोपहर को पढ़ाएगा कि ऐसी ओजोन लेयर को डैमेज करती है। कोई तो था आटू जाटू गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो डैमेज करता है। हम सीरियस हो जाते हैं। हम यहाँ पे ठान लेते हैं कि हमारे पेट के लिए ओजोन लेयर हम बचा के रखेंगे और एसी का यूज नहीं करेंगे। जैसे ही ट्यूशन खत्म होता है तो वो एसी वाले रूम में जाके सो जाते हैं। हम सोचते हैं सर को नहीं पड़ी तो हमें क्या, हम भी ऐसे खरीदेंगे। गर्मी में एक काम अच्छा लगता है, आइसक्रीम खाना। और आइसक्रीम तो अमीर लोग खाते हैं, हम तो 1 रुपए वाली पेप्सी खाते हैं और उसका भी पूरा इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी भर के लंबी करके झाड़ पे लटका देते हैं। कहीं गलती से आइसक्रीम खा भी ली तो उसका खाली कप संभाल के रखते हैं और दोस्तों को दिखाते हैं। दोस्तों के सामने हमारा लेवल अप हो जाता है, जैसे कि हम अंबानी अदानी के साथ उठते बैठते हो। समर वैकेशन हो और दोस्तों में स्विमिंग पूल और वाटर पार्क की बकलोली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे फ्रेंड सर्कल में सिर्फ प्लान ही बनता रहता है। दूसरी तरफ लोग वाटर पार्क चले भी जाते हैं। वो वाटर पार्क में जाके अलग अलग चैलेंज करते हैं, लंबी राइड पे चढ़ना, जंप लगाना, और वाटर में इतना डीप जाना कि उन्हें अंदर दीपक का लाल दिखने ना लगे। एक बार तो स्विमिंग पूल जाना तय हो ही गया, क्योंकि वो 30 रुपए का था सिर्फ, और वो 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल का खर्चा था। स्विमिंग पूल तो फ्री था। मेरे फ्रेंड ने बोला कि वो बाजू वाले गांव में ही है। वो स्विमिंग पूल के बहाने एक बाजू वाले गांव के तालाब में ले आया, जिसमें 3-4 भैंसे नहा रही थी। हमने कहा छोड़ो, वो भी एक पशु है, उन्हें भी गर्मी लगती होगी। हम यहाँ पे नहाने कूद जाते हैं। एक बंदे को दूर कुछ दिखाई देता है, जैसे कि कोई बंदा बुला रहा हो। हमें लगा कोई मुसीबत में होगा। हम जल्दी जल्दी तैर के उसके पास चले जाते हैं। वहां जाके देखते थे वो हल्का हो रहा होता है। ये देख के हमारा मूड नहीं, हम खुद ऑफ हो जाते हैं। तो अगली बार स्विमिंग पूल जरूर जाएंगे। आज रहने देते हैं, तो मिलेंगे जल्दी। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।